बहुत ही बरकतों वाला महीना है जो रमज़ान का महीना आ रहा है। वो हम सारों को पता है, बचपन से हम इस चीज़ को देखते भी आए हैं अपने सामने कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो इसका एहतमाम किया जाता है बहुत। तो हम देखते आए हैं कि इसमें क्या होता है कि जी हमने सहरी करनी है, मिलकर अफ्तारी करनी है और फिर इबादत जितनी हो सकती हैं वो करनी है। तो ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इसमें ये है कि बल्कि यहाँ तक है कि इसमें एक रात ऐसी है जिसको 1000 रातों से जो है वो बेहतर कहा गया है, 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। वो कौन सी है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। तो उसमें उसको तलाश करने का कहा गया है। जो आखिरी 10 रोज़े हैं उसमें उसको तलाश करने का कहा गया है। तलाश करने से मतलब अगर एक दिन कह दिया जाता है कि 27वीं रात है, 25वीं रात है या 21वीं रात है, तो उसका ये है कि फिर लोग सिर्फ उसी रात में इबादत करके तो उसको तलाश करते। लेकिन कहा गया है कि आखिरी 10 जो रातें हैं, जो ताक रातें हैं, उसमें उसको तलाश करो। तो इससे मुराद ये है कि मकसद इसके पीछे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इबादत करें और अल्लाह का जो कुर्ब है उसको हासिल करें। और जो आखिरी महीना है वो तो है ही सिर्फ माफ़ी तलब करने के लिए, जहन्नुम से छुटकारे के लिए। कि उसकी दुआ भी यही है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो अब ये है कि अब इसकी तैयारी कैसे की जाए कि अब जो रमज़ान है वो आ रहा है, तो अब हम उसमें एंटर कैसे हों, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। अब तैयारी का सुन के जी रमज़ान की तैयारी होनी है तो अब हम ये सोचने लग जाते हैं, एकदम से जहन में क्या चीज़ आती है कि सहरी होगी, इफ्तारी होगी, अब उसका मेन्यू क्या होगा। तो ये जो है ये रमज़ान की तैयारी नहीं है। तो रमज़ान की असल तैयारी क्या है कि अब आपने देखना है कि आप, ज़ाहिर बात है दुनिया के और भी दूसरे काम हैं, तो अब आपने मैनेज करना है कि आप कितनी यानी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो है वो उसमें कर सकते हैं उस महीने में। क्योंकि ये सेल आप ये समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो 100% जो ऑफ पे है ना, सेल लग गई है। अल्लाह की रहमत जो है वो इतनी ज़्यादा इसके अंदर हो जाती है कि मतलब काउंट नहीं किया जा सकता। कि अल्लाह पाक रोज़ा आप देख लें कि रोज़े की अल्लाह पाक ने क्या बताया है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अब इसमें अल्लाह पाक ने किसी का ये नहीं बताया कि एक रोज़ा रखोगे तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, बल्कि कहा है कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। तो ये काउंटलेस है, ये हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना इसका जो है वो दर्जा है या इसकी कितनी ज़्यादा हमें जो अल्लाह के यहाँ अजर है वो हमें कितना ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सकता है अल्लाह की जो रहमत है उसको अल्लाह से तलब करें और अच्छे आमाल करने की कोशिश करनी है इसके अंदर। और सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये आप अब इस चीज़ की तैयारी करें कि आपने अपने दिल के अंदर जितने भी लोगों के लिए, अगर कोई आपके दिल में नफ़रत है, किसी के लिए हसद है या किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उसको अपने दिल से जो है वो माफ़ कर दें। क्योंकि ये जो महीना है ये माफ़ी का महीना है। तो हम क्योंकि अल्लाह से जो है वो माफ़ी तलब करेंगे, करते हैं इस महीने के अंदर, तो ये माफ़ी का महीना है। तो खुद भी आप लोगों को माफ़ करें। इस महीने के आने से पहले सबको जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें और अपने दिल से हर तरह का जो हसद, कीना, बोस जो है उसको निकाल दें, ताकि आपका दिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए जो है वो खाली होकर, तो फिर हम जो है वो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से जो है उसकी रहमत जो है उसको तलब करें। ठीक है, पहला ये काम करना है। और दूसरा ये है, इस महीने के आने का मकसद ये है कि हमें दूसरों का एहसास हो। अब दूसरों का एहसास कैसे होना है कि जब हम भूखे प्यासे रहेंगे तो फिर क्या है, हमें दूसरों की जो भूख है उसका एहसास होगा। हमें पता चलेगा कि जिस बंदे ने सुबह खाया होता है और शाम को उसको पता ही नहीं होता कि रात को मिलना है नहीं मिलना, ये कितने कितने दिन लोग भूखे रहते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता। तो हमें उस चीज़ का एहसास जब हमारे अंदर आएगा, कहते हैं ना जिस इंसान के ऊपर बीते उसी को पता होता है। तो ये जो चीज़ है ये अल्लाह पाक ने एक, इसका ये भी मकसद है कि हमें दूसरों का जो एहसास है वो हो। तो जितना हो सकता है इस महीने में आप जो है वो सदका करें, गरीबों के अंदर मतलब बांटें। आपको खुद अगर कोई नहीं भी मांग रहा बल्कि खुद ढूंढ ढूंढ के जो है वो लोगों को दें। इससे क्या है कि बाकी महीनों में भी लोग करते हैं, सदका करते हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको पता है कि मल्टीपल 10 हो जाता है। एक जो आप नेकी करते हैं, या एक जगह तो आया है कि मल्टीपल 70 हो जाता है कि एक नेकी करेंगे तो उसका अजर 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो फिर इसमें जितना हो सकता है आप जो है वो सदकात करें, अपना जो हाथ है उसको खोल दें, अपना जो दस्तरखान है उसको वसी कर दें लोगों के लिए। तो ये जो चीज़ है ये भी रोज़े का एक मकसद है। तो जितना हो सकता है इसमें जो है वो नेकियां करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। और सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने को पाने की तौफीक दे,
کہ ہم اس میں انٹر ہو جائیں، پھر اس کے بعد جس کو یہ مہینہ مل جائے وہ تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے، اور پھر اگر وہ اپنے لیے جنت جو ہے اس کو نہ خرید سکے وہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو جہنم ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے اس کو طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے اس میں استغفار کریں تو اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔